हाय हेलो नमस्ते एवरीवन, मेरे इस चैनल कामना द ड्रीमर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कैसे करें घर पे ही करवा चौथ, यानी करवा चौथ विधि आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप करवा माई का एक अच्छा सा फ़ोटो ले लीजिए, ठीक है। और दूसरी बात, श्रृंगार का सामान ले लीजिए अपनी सासू माँ के लिए, जो कि हम एक थाली में सजाएंगे कि जैसे कि साड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर एट्सेट्रा जो भी चीज़ें एक सुहागन को दी जाती हैं सब ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम चावल में थोड़ा सा हल्दी और पानी मिक्स करके चावल को कलरफुल बना रहे हैं, ताकि जो हमारी करवा माता हैं उनके सामने हम थोड़ा सा स्वास्तिक ये सब बनाएं तो सुंदर लगेगा। और याद रखिएगा दोस्तों, करवा देवी जी को सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा चढ़ती हैं, जैसे कि सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई में हो गया बताशा या फिर सफ़ेद पेड़ा और आदि चीज़। उसके पहले हम अपना कलश तैयार कर लेते हैं। तो हमने लिया नारियल, उसको लाल कपड़े से लपेट दिया है। देख सकते हो कि लोटे में 5 आम के पत्तों के ऊपर रख दिया गया है, लेकिन लोटे के ऊपर आप डोली बांधना ना भूलें, ठीक है। सो ये तैयार हो गया हमारा कलश, जैसे कि देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद ना, जैसे कि यहाँ पे 3 औरतें बैठी, इसलिए यहाँ पे 3 घड़ा है। इसमें जो चीज़ें रखा जाएगा वो अपनी बाद में सासू माँ को दिया जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, हाँ, हमने पान के पत्ते भी रखे हैं, उस पर सुपारी रखी है, वो गौरी गणेश जी का प्रतीक है, इसलिए वहाँ पे रखा गया है। तो ये फाइनली रेडी हो गया हमारी करवा माता जी का पूजा स्थान, जैसे कि देख सकते हो। और वो जो करवा है वो हमारा है, जो घड़ा है वो सासू माँओं को दिया जाता है, ठीक है। सो अब हमने चीज़ें रेडी कर लिया है, अब हम इसका पूजा करना शुरू करेंगे दोस्तों। सो पहले तो बाती बना के सबका रख लेंगे, तो पूरी दिया जला लेंगे, जैसे कि देख सकते हो। और एक चीज़, जैसे कि ये करवा चौथ होता है, ठीक है, तो जो दिया जलाया जाएगा, याद रखिएगा उसके 4 साइड्स होने चाहिए, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, 4 डायरेक्शन में जलने चाहिए। तो मतलब 4 बाती होनी चाहिए, ठीक है। सब चीज़ें 4 होती है, इसलिए इसमें को चौथ बोला जाता है। और हाँ, जो हमारा जो करवा होता है उसमें जो सीख होती है ना दोस्तों, वो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऑड नंबर में लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि 5, 7 आदि ऐसा। तो यहाँ पे अब पूजा सामग्री शुरू करते हैं। अब हमने करवा माता जी को टीका, पहले उनको हम तीनों ने हर एक चीज़ तीनों ने की दोस्तों, इसलिए हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो पहले उनको सिंदूर लगाया, फिर वही सिंदूर अपनी माथे में लगा लिया सुहागन के तौर पे, फिर भाभी ने किया, फिर दीदी ने किया। और इसके बाद शुरू हुई हमारी पान पे रखी गए सुपारी, यानी हमारे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा। उसके हम तीनों ने जैसे दोस्तों किया, इसलिए टाइम लग रहा था स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हमने उनको टीका लगाया, उनको नहलाया, उनको जनेऊ पहनाया, जैसे कि आप देखेंगे हम तीनों ने जनेऊ पहनाया। उसके बाद उनको टीका गया, जैसे कि देख सकते हो दीदी यहाँ पे टीक रही है। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद हमने जो दुर्वा लिया था गणेश जी को भी चढ़ाया, और उसके बाद उसी दुर्वे से हमने देवी जी को और अपने ऊपर भी वो जो जल छिड़का। एक रहता है ना दोस्तों, पूजा शुरू होने के पहले सब पवित्रम पवित्रम ऐसा। तो ये परिक्रमा, ये चीज़ हम तीनों ने किया, जैसे कि देख सकते हो। सबने एक एक रिपीट किया, देवी जी के ऊपर 4 बार उसको ऐसे गोल गोल घुमा के छिड़का हमने, और वही चीज़ रिपीट हमने अपने ऊपर भी किया। हमारे देवी देवताओं की पूजा हो गई दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने अगरबत्ती जलाई और देवी देवताओं को सबको दिखाया। सो सभी ने मेरा हाथ पकड़ के किया, तो यहाँ पे संपन्न हुई। और उसके बाद दोस्तों, अब जो करवा है जो हमें हमारे मायके से मिलता है, अब हम वो लेंगे, उसको तैयार करेंगे, जो हम चाँद के सामने जब जाते हैं उनको अर्पण करते हैं, ठीक है। जो यही करवा है, ठीक है, जिसमें सींक डाली हुई है, इसको लेंगे दोस्तों। इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या डालना है। अक्षत मतलब चावल, जैसे कि अभी आप देखोगे स्टेप वाइज, फूल डाल दीजिएगा, और हल्दी डालना मत भूलिएगा। हमारी चीज़ें रेडी हो गई दोस्तों। उसके बाद हमने सुनी कथा। तो दोस्तों ऐसा बोला जाता है ना, जो जिनका फास्ट रहता है करवा चौथ का, वो खुद कथा पढ़ के नहीं सुन सकते, ठीक है। इसलिए हमें दूसरों को बोलना पड़ता है कि आप पढ़ के सुनाओ, ठीक है। सो यहाँ पे हमें नेहा पढ़ के सुना रही थी। और कथा खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए, इसलिए हाथ में अक्षत और फूल हमेशा रखें, ये मत भूलें जब तक कथा सुन रहे हैं। कथा का एक अध्याय ख़त्म होने के बाद उसको देवी जी के सामने कर दें, और हाथ में वापस से अक्षत और फूल ले लें, तभी कथा सुने। हमारी कथा संपन्न हुई दोस्तों। सो हमने अपने हाथ के अक्षत और फूल देवी जी के सामने अर्पण कर दिए। उसके बाद शुरू किया हमने आरती। और दोस्तों आरती में सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, उसके बाद जिनकी पूजा होती है उनकी आरती की जाती है, क्योंकि यही तरीका और यही शुभ माना है। बिना किसी भी गणेश जी की आरती के वो पूजा अधूरी होती है, ठीक है।
सो हमने यहाँ पे आरती की और इस आरती की समाप्ति के बाद अब हमारी पूजा यहीं पे संपन्न हो जाएगी। इसके बाद चलेंगे हम चांद का इंतज़ार करेंगे और जैसे ही चांद निकलेगा वैसे ही अपने पतियों की आरती उतारेंगे। पूजा के बाद दोस्तों हम गए छत पे चांद को देखने और चांद जैसे ही निकला बिना वेट किए हमने अपनी पूजा शुरू कर दी। तो सबसे पहले हमने करवे में जो पानी था वो चांद जी को अर्पण किया। यहाँ पे देख सकते हो, जी हाँ, मैंने ये पानी उनको अर्पण की। उसके बाद जो मेरे थाली में मिठाई, फूल, कुमकुम, दीपक ये सब जो थे और एक दिया ये सब रखा हुआ था। ठीक है, अब इनका इस्तेमाल करेंगे हम। तो मेरा जल अर्पण करके हो गया। इसके बाद मैंने लिया कुमकुम। जी हाँ, अब जैसे कुमकुम लगाएंगे। इन शॉर्ट दोस्तों यहाँ पे हम कर रहे हैं चांद जी की पूजा, उनकी आरती उतार रहे हैं। मतलब हम अपने पतियों को जो भी चीज़ें करेंगे उसके पहले ये इनको करते हैं। सो इसी छन्नी से हम पहले चांद को देखेंगे, उसके बाद हम अपने पति को देखेंगे। ठीक है, तो मैंने दिया उठाया और छन्नी में रखा। तो ये देखिए मैं इनको यहाँ पे देख रही थी और एक्चुअली ना दोस्तों चीज़ें मैनेज नहीं हो रही थी। यहाँ पे मम्मी जी ने पकड़ लिया, देख सकते हो, और इसमें लोटा रखा हुआ है जो मेरे हस्बैंड मुझे पिलाएंगे। सो अब मैं टीका और अक्षत ये सब इनको लगा रही हूँ, देख सकते हो। और अब मैंने इनको मिठाई खिलाया और पानी भी पिलाया और यही चीज़ें अभी मुझे पिलाएंगे और खिलाएंगे। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे इनको जल पिलाया, अब ये मुझे मिठाई खिलाएंगे और उसके बाद पानी पिलाएंगे। उसके बाद पत्नियाँ अपने पतियों के चरण स्पर्श करती हैं। दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है हमारा ये करवा चौथ के विधि का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा।